नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। रिपोर्टर्स लाइव में ग्राउंड जीरो पर जाकर दिन भर की बड़ी खबरों पर हमारे तमाम संवाददाता नजर बनाए रखते हैं और वो खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए रिपोर्टर्स लाइव कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और खबरों का रुख करते हैं। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं आज राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या कुछ कहा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमन त्रिपाठी। सदन में लगातार चल रहे हंगामे के बीच आज एक बार फिर से संसद में हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते लोकसभा को 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें, इस पूरे मॉनसून सत्र में मणिपुर चर्चा का हॉट टॉपिक बना रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार आमने सामने और एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। आपको बता दें, इस पूरे मॉनसून सत्र के दौरान राहुल गांधी का भारत माता की हत्या का बयान लगातार चर्चा का एक केंद्र रहा। वहीं अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर उन्हें निलंबित तक कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें, राज्यसभा से संजय सिंह को निलंबित किया गया। आपको बता दें, उनके सस्पेंशन को आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं आपको बता दें, आज राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को भी निलंबित कर दिया गया। साथ ही आपको बता दें, आज जीएसटी संशोधन बिल को पास कर दिया गया। वहीं आईपीसी सीआरपीसी को लेकर 3 नए विधेयक संसद में यहां पर पेश किए गए। वहीं राजद्रोह का कानून समाप्त करने को लेकर भी बात की गई। आपको बता दें, कुल 22 विधेयक इस मॉनसून सत्र के दौरान पास किए गए। वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी चर्चा का एक केंद्र रहा। आपको बता दें कि इस पूरे वाकये के बाद आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मणिपुर पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सिर्फ 2 मिनट मणिपुर को लेकर बात रखी। पीएम मोदी हंसी मजाक के मूड में नजर आए। कैमरामैन निकी के साथ अमन त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। संसद के मॉनसून सेशन के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। कौन कौन से बिल पेश हुए, बता रही हमारी सहयोगी स्वीटी दीक्षित। अमित शाह ने मॉनसून सत्र के आखिरी दिन सदन के पटल पर 3 प्रस्ताव रखे। आपको बता दें कि अमित शाह ने प्रस्ताव रखते हुए साफ तौर पे कहा कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से कहा था कि अमृत महोत्सव का अंत होने जा रहा है और अमृत काल की शुरुआत होने जा रही है, इसलिए जो भी अंग्रेजों की यहाँ पे जो भी थोड़े बहुत अंश दिख रहे हैं उन सबको समाप्त किया जाएगा। और इसी के लिए 8060 से चलता आ रहा जो 2023 तक जो विधेयक है और जो कानून है उनको बदला जाएगा। और इसीलिए 3 प्रस्ताव जो है सदन के पटल पर रखे गए। बता दें, इसमें से आईपीसी की धारा को अब भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लिए के तौर पे माना जाएगा और एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य विधेयक कहा जाएगा। ये तीनों बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर की अगर बात की जाए तो अमित शाह ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब कोई भी अगर क्राइम किसी और राज्य में होता है, उसकी कंप्लेन आप आसानी से किसी और राज्य में यानी किसी भी जगह आप करा सकते हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि अगर किसी को 7 साल से अधिक की सजा हो रही है तो उसका एविडेंस जो है एफएसएल द्वारा इकट्ठा किया जाएगा। ये भी कहा है कि मॉब लिंचिंग में इसकी सजा जो है वो गंभीर होगी, यानी कि 7 साल से लेके आपको मृत्यु दंड तक भी मिल सकता है। इसी के साथ उन्होंने बच्चों को लेकर भी बहुत अहम बात की, महिला को लेकर भी बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि अगर जिस भी नाबालिग से बलात्कार होता है तो उसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी और 20 साल से ऊपर के लिए अगर किसी का बलात्कार किया जाता है, रेप किया जाता है, तो या तो उसको उम्र कैद होगी या फिर फांसी की सजा होगी और या तो 7 साल की सजा सुनाई जाएगी। कई ऐसे प्रस्ताव जो है वो इस बिल में लेके आए। उन्होंने अमित शाह ने साफ तौर पे कह दिया है कि इसी के साथ आपको बता दें कि इसमें बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि अगर कोई अपराधी वहाँ पे मौजूद नहीं होता तो उसका ट्रायल भी चलाया जा सकता है। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा था कि आतंकवादी अगर नहीं होते हैं या फिर कोई दोषी करार नहीं दिया जाता है, उसका ट्रायल नहीं हो पाता क्योंकि वो उस समय मौजूद नहीं होता है। लेकिन अब कई चेंजेस हुए हैं और चेंजेस के तहत जो है वो अपराधी अगर नहीं हो फिर भी ट्रायल चलाया जा सकता है। और उन्होंने भाषण को लेकर भी बहुत अहम बात कही। उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी भाषण जो है वो आपत्तिजनक टिप्पणी की जाएगी तो 2 साल से अधिक यानी कि 3 साल की सजा होगी। अगर धर्म विरोधी टिप्पणी की जाएगी भाषण में तो 5 साल से अधिक की सजा हो सकती है। तो कई बदलाव हुए हैं। अगर ये बिल पास हो गया तो ये लागू किया जाएगा और इसी के साथ अंग्रेजों की दी हुई जो भी चीजें यहाँ पे अभी भी भारत में चल रही थी उसका
खात्मा हो जाएगा। कैमरा पर्सन निकी के साथ स्वीटी इंडिया वॉइस। हरियाणा के नूंह में 11 दिन बाद स्कूलों में पसरा सन्नाटा खत्म हुआ है। पूरी जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी दीक्षा चौधरी। हरियाणा की नूंह में हुई 31 जुलाई की घटना के बाद हरियाणा में एहतियात के तौर पर धारा 144 पुलिस की तरफ से लगा दी गई थी। वहीं जैसे मामला शांत होता गया, उसी तरह से पुलिस ने अब धारा 144 में ढील दी। वहीं कई स्कूल कॉलेज सेवाएं खोल दी गई। वहीं स्कूल कॉलेज खुलने का सिलसिला कल शुक्रवार को ही शुरू हो गया था, लेकिन बच्चे स्कूलों में नहीं पहुंचे। कई स्कूलों में सन्नाटा पसरा हुआ देखने को मिला। फिलहाल कुछ प्राइवेट स्कूलों में स्कूल बच्चे जरूर पहुंचे, लेकिन वहीं सरकारी स्कूल में तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। अभिभावक जरूर सरकारी स्कूल में पहुंचे, लेकिन एक बच्चे बहुत कम नजर आए। वहीं अब हरियाणा में पटरी है जो लोगों की, वो जनजीवन अस्त व्यस्त जरूर देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे बाजार खुलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं स्कूल कॉलेज सभी दुकानें वगैरह धीरे धीरे पटरी पर नजर आने लगे हैं। लेकिन एहतियात के तौर पर जो 31 जुलाई को पुलिस प्रशासन की तरफ से धारा 144 लागू कर दी गई थी, उससे अब धीरे धीरे उसमें ढील दी जा रही है। और कई इलाकों में अब सरकार की तरफ से ढील दी जाने के साथ ही दुकानें, स्कूलें अब सब खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से कहना है कि अभी शांति बहाल है वहां पे। फिर भी पुलिस की तरफ से व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस की तैनाती जरूर कर दी गई है, लेकिन बाजार वहां पे अभी गुलजार धीरे धीरे नजर आ जाएगा। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षा चौधरी, इंडिया वॉइस। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका के बाद न्यूज क्लिक को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नोटिस जारी किया है। पूरी खबर बता रही है हमारी सहयोगी जूही सिंह। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक पोर्टल न्यूज क्लिक के मालिक और उसके निदेशक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ जो है वो नोटिस जारी किया है। दरअसल याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है जिसमें हाईकोर्ट से अपने उस अंतरिम आदेश को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है, जिसमें एजेंसी को कंपनी के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न करने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जून 2021 को ईडी को समाचार पोर्टल के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। 29 जुलाई 2021 को ईडी को निर्देशित किया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यूज क्लिक के संस्थापक और प्रधान संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करते, बशर्ते कि वह जांच में शामिल हो। ईडी की याचिका में कहा गया है कि मामले में आगे की जांच के आलोक में अतिरिक्त जो सामग्री है वो सामने आई है और यह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के साथ साथ एक अनुसूचित अपराध के कमीशन का भी खुलासा करती है, जिसकी सूचना पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत जो है उचित संचार के माध्यम से विधेय एजेंसी को भी दी गई है। ने अपनी याचिका में कहा कि संबंधित तथ्यों को सुनवाई के दौरान माननीय अदालत के समक्ष सील बंद लिफाफे में पेश किया जाएगा, क्योंकि यह चल रही जांच का विषय है। ईडी ने कहा तथ्यों के आलोक में वर्तमान में आवेदन वास्तविक और न्याय के हित में दायर किया जा रहा है। 21 तारीख 6ठे महीने साल 2021 और 29 तारीख 7वें महीने साल 2021 के अंतरिम आदेशों को रद्द करने की मांग की गई थी। ने अपनी ताज़ा अर्जी में कहा है कि यह पेड न्यूज के लिए गंभीर आपराधिक मामला है, जिस पर गौर करते हुए जज ने जो है इस पर कार्रवाई जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही कंपनी के मालिक से इस बारे में जो है जवाब मांगा है और इसके लिए अगली सुनवाई की तारीख 6 सितंबर को तय की गई। कैमरामैन निकी। अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। बगोदरा में सड़क घटना से 10 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि मिनी ट्रक से टकरा जाने से 10 लोगों की मौत हुई है, लेकिन उसके बाद भी आपको बताएं जिस तरीके से आनन फानन में वहाँ के ग्रामीणों ने लोगों की जान बचाई। जो लोग बच गए थे उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अहमदाबाद ग्रामीण एसपी ने बताया कि बवाल बागोदरा हाईवे पर एक मिनी ट्रक से दूसरे ट्रक से टकरा जाने से 10 व्यक्तियों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बागोदरा के समीप एक मिनी ट्रक के सड़क पर खड़े एक ट्रक ने टकरा जाने से लगभग 10 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुर्घटना उस समय हुई है जब मिनी ट्रक में सवार लोग चोटीले से दर्शन करके लौट रहे थे। हादसे की खबर प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी तथा आगे की कार्रवाई आरंभ कर दी है। वहीं हादसे को लेकर प्राप्त हुई प्राथमिक जानकारी के मुताबिक मिनी ट्रक चोटीला से दर्शन कर अहमदाबाद आ रहा था। फिर मिनी ट्रक से एक खड़े ट्रक ने पिछले हिस्से में घुस गया। सामने 3 लोगों और पिछले 10 लोग बैठे थे। इस गंभीर दुर्घटना में 10 व्यक्तियों की मौत हो गई है। हादसे की खबर प्राप्त होते ही पुलिस और स्थानीय लोगों घटनास्थल पहुंचे। दुर्घटना में चोटिले व्यक्तियों को उपचार के लिए नजदीकी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक लोगों के 5 महिला, 2 पुरुष और 3 बच्चे समेत
दुर्घटना में शिकार हुए हैं। सभी लोगों को सुनादरा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अहमदाबाद में बड़ी दुर्घटना के बाद जिस तरीके से 10 लोगों की जान जा चुकी है, जो लोग औपचारिक के लिए जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए हैं, लेकिन उसके बाद एसपी ग्रामीण और तमाम ग्रामीण जो आसपास के गांव के लोग थे उन्होंने आके लोगों की जान भी बचाई है। लेकिन उसके बाद अहमदाबाद में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी लोगों के अंदर काफी डर का माहौल पैदा है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पूरी जानकारी बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। प्रयागराज पुलिस को आज उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब शंकरगढ़ इलाके में पुलिस निगहबानी कर रही थी। इस दौरान उन्हें कुछ इस टाइप के लोग मिले जिन पर उनको शक हुआ और उन्हें रोकने की कोशिश की। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उधर से बमबाजी की गई। उसके बाद जवाबी फायरिंग में 2 लोगों के पैर में गोली लगी। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये शातिर किस्म के चोर और लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के सदस्य थे और किसी योजना को बना रहे थे। इस बीच पुलिस पिछले दिनों थरवई इलाके में एक लूट की घटना हुई थी जिसको लेकर के सतर्कता बरत रही थी और उसी कड़ी में तमाम चेकिंग अभियान चलाए जा रहे थे। आज जब शंकरगढ़ की तरफ इस अभियान की तहत चेकिंग की जा रही थी, कुछ शातिर जो दिखे उनसे जब रोकने की कोशिश की तो उनकी तरफ से बमबाजी की गई। उसके बाद पुलिस की फायरिंग में 2 लोग घायल हुए और उनके साथ ही साथ 3 लोगों को और पुलिस ने पकड़ा है। पता चला कि एक बड़ा गैंग है, शातिर किस्म के चोर और लूट की घटना को अंजाम देने वाला ये गिरोह है जिसको पुलिस ने पकड़ा है। अब पुलिस उनसे इन तमाम घटनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। ख़ासतौर से पिछले दिनों थरवई में जो घटना हुई थी इसमें एक शख्स की मौत भी हुई थी। 3 लोगों को घायल करके लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। क्या उस घटना में इन लोगों का हाथ है या इसके अलावा इन लोगों ने इस तरह की लूट घटना को कहां पे अंजाम दिया है? चूँकि ये खाना बदोश तरीके से रहने वाले गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी मांग रही है और आने वाले दिनों में इनसे पूछताछ के जरिए और भी गिरफ्तारी हो सकती है। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। लक्सर में पुलिस की टीमों ने संयुक्त चेक इन अभियान चलाया और जनता को जागरूक किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जसवीर सिंह। हरिद्वार क्षेत्र में लगातार हो रहे सड़क हादसों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इसे लेकर के 3 विभागों द्वारा सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और सीपीयू ने संयुक्त अभियान चलाया है। इसके तहत तकरीबन 3 दर्जन से अधिक लोगों के चालान किए हैं और 1.5 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला है। इस पर सबसे ज़्यादा ट्रिपल ड्राइविंग, बिना हेलमेट के ड्राइविंग या फिर वो लोग जो बिना फिटनेस वाली गाड़ी चला रहे हैं, यानी कि और स्पीड के साथ साथ में बिना कागजात के भी जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं उन्हें रोक करके उनके चालान किए गए हैं। और साथ में लोगों को हिदायत भी दी गई है कि वो स्वयं अपनी रक्षा करें, यानी खुद के लिए भी सुरक्षित रहें और दूसरों के लिए भी सुरक्षित रहें ताकि किसी और को दुर्घटना का शिकार न होना पड़े। उन्होंने यातायात के पाठ भी पढ़ाए हैं और साथ में लोगों को आने वाले दिनों के लिए यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है। आने वाले दिनों में इस दायरे को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, यानी कि ये चेकिंग अभियान लगातार हाईवे पर चलाए जाएंगे। जसप्रीत सिंह, इंडिया वाइज, लक्सर। रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका रिपोर्टर्स लाइव में। बात करते हैं अगली खबर की। यूपी के बुलंदशहर में NH-91 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर NH-91 पर आज एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दरअसल आपको बता दूं, बुलंदशहर के NH-91 दोस्तपुर मोड़ के पास रोडवेज बस और ट्रक की भिड़ंत हुई है। ये मेरे पीछे जो रोडवेज बस है इसमें यात्री थे। यह साहिबाबाद डिपो की बस है। ये बदायूं से दिल्ली जा रही थी और उसी दौरान बुलंदशहर के दोस्तपुर मोड़ के पास हादसा हो गया। हादसे में बताया जा रहा है कि ट्रक ने रोडवेज में टक्कर मारी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि इस मामले में 8 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही डीएम SSP मौके पर पहुंचे। कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। जो लोग घायल थे उन लोगों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि ये सभी लोग बदायूं से दिल्ली जा रहे थे और साहिबाबाद डिपो की ये रोडवेज बस है जिसमें ये हादसा हुआ है। फिलहाल जिलाधिकारी CP सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस मामले में 4 लोगों की दुखद मौत हुई है। फिलहाल कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। आसपास के जो अस्पताल हैं उनमें भी चेक कराया जा रहा है कि घायलों को भर्ती नहीं कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के आखिरी दिन नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और CM योगी के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रियम पाठक।
यूपी विधानसभा मानसून सत्र के आज आखिरी दिन, एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर गंभीरता से कार्य नहीं कर रही है, चाहे वो सांड का मुद्दा हो, आवारा पशुओं का मुद्दा हो, किसानों को लेकर हो या फिर अन्य मुद्दे हो, इन सभी पर सरकार केवल आंकड़ेबाजी कर रही है, धरातल पर कोई कार्य नहीं किए गए हैं। और इसी के जवाब में नेता सदन के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज करारा हमला किया और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी पर भी तंज कसा और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से पिछले 6 सालों में जो विकास के कार्य किए गए हैं उनको गिनाया। आंकड़ों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि किस तरीके से प्रदेश के अंदर हर एक विभाग के अंदर बेहतर कार्य किए गए हैं, चाहे वो किसानों को लेकर बात हो, चाहे युवाओं को लेकर बात हो, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, रोजगार के क्षेत्र की बात हो या फिर अन्य क्षेत्रों में। कानून व्यवस्था एक हमेशा से ही बड़ा चैलेंज 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में रहा करता था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है उसके बाद से प्रदेश के अंदर कानून का राज जो है वो स्थापित हुआ है और कहीं ना कहीं यूपी का जो मॉडल है वो पूरी दुनिया में हिट हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा चाहे 2014 हो, 17 हो, 19 हो या 22 के इलेक्शन हो, उन सब में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। 2024 के चुनाव में भी जो सपा है वो साफ होगी और एक बार फिर कमल खिलेगा और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं आज मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। बीते दिनों से मौसम उत्तराखंड में तबाही मचा रहा है। वहीं बात की जाए, आज फिर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया गया है और ये रेड अलर्ट देहरादून, पौड़ी और टिहरी के लिए चेतावनी दी गई है कि यहाँ पर अत्यधिक बरसात देखने को मिल सकती है। वहीं अगर मैं अभी मौजूद हूँ टपकेश्वर महादेव मंदिर में और आप देख सकते हैं कि जो ये टॉस नदी इसे कहा जाता है, जो आगे जाके प्रेमनगर में मिलती है, इसका उफान आप देख सकते हैं कि किस तरह से हो जाता है। जब बरसात पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है या देहरादून के क्षेत्रों में ज़्यादा होती है तो ये उफान पकड़ लेती है और इससे कहीं ना कहीं जो आगे घर भी हैं और उसके जो लोग भी हैं वो इससे जनहानि भी देखने को मिलती है और इससे नुकसान भी देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं कि प्रशासन भी कितना सुस्त है, क्योंकि यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट होनी चाहिए और लोग आपको देख सकते हैं कि किस तरह से पानी पे उतरे हुए हैं। बहुत ही खतरनाक है क्योंकि कभी भी यहाँ पर जल स्तर बढ़ सकता है और जो लहरें हैं वो कभी भी बढ़ सकती है, जिसके कारण जनहानि की समस्या भी हो सकती है। तो लेकिन ऐसी खतरनाक जगहों पर लोगों को समझना भी खुद चाहिए कि यहाँ से दूर रहे। और मैं आपको बीते दिनों की बात बताना चाहूँगा कि जो हनुमान जी आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, उसके घुटनों तक वहाँ तक पानी बह रहा था इस नदी से। तो आप देख सकते हैं कि कितनी हाइट है ये, कितनी हाइट के ऊपर ये पानी बह रहा होगा, कितनी रौद्र नदी है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर सतर्क नहीं हो रहे। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है आज और ये कहा है कि कृपया लोगों नदी वाले क्षेत्रों से दूर रहे और साथ साथ अनावश्यक यात्रा ना करें। लेकिन जिस तरह के लोग यहाँ पर अभी नज़र आए हैं उससे भी कई खतरनाक होता है। लेकिन फिलहाल के लिए मुख्यमंत्री लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन को भी सतर्क किया गया है और लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये रेड अलर्ट के बाद कितनी तबाही ये मानसून यहाँ पर मचाता है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस बार भी भारत सरकार हर घर तिरंगा अभियान बनाने जा रही है, जिसके तहत हर घरों में तिरंगा लहराता हुआ नज़र आएगा। चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या फिर सरकारी आवास हो, तमाम लोग इसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान करेंगे। जिस तरह बीते वर्ष हमने देखा है कि किस तरह से जो लोग हैं वो अपने घरों में तिरंगा फहराते हुए नज़र आए और भारत माता के जयकारों से जो पूरा देश है वो गूंजता हुआ नज़र आया। और उसके तहत इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आह्वान पर पूरा प्रदेश हर घर तिरंगा अभियान बनाने जा रहा है और इसी जिद में कांग्रेस भी इस पर पलटवार करती हुई नज़र आ रही है। यहाँ के कांग्रेस के जो महामंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नवीन जोशी ने यह सलाह दी है भारत सरकार को कि हर घर तिरंगा अभियान तो बनाए, लेकिन जो तिरंगा का अपमान उसके बाद देखने को मिलता है वो कृपया ना हो। इसके लिए एक योजना बनाए सरकार
और उसी के तहत इस बार जो हर घर तिरंगा है वो अभियान चलाए। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।